दिल्ली में लगातार चल रहे सियासी ड्रामे में उस वक्त एक नया चैप्टर जुड़ गया जब आम आदमी पार्टी के विधायक सीबीआई ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस के आरोप लगाकर सीबीआई को शिकायत दी और जांच की मांग की। उससे पहले दिल्ली की सत्ता में काबिज पार्टी ने सड़कों पर भी विरोध प्रदर्शन किया और बीजेपी के पुतले जलाए। इन सब के बीच बीजेपी के गौरव भाटिया और आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज के बीच सड़क पर नोकझोंक की तस्वीरें सामने आई। दरअसल आज तक के शो हल्ला बोल में गौरव भाटिया ने 500 स्कूलों के दावे को लेकर सौरभ भारद्वाज को चुनौती दी थी। 2024 में मोदी को चुनौती देने के लिए विपक्ष की मोर्चाबंदी तेज हो गई है। एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने कहा है कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत विपक्ष एकजुट होकर लड़ सकता है। पवार के बयान के बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री बिहार दौरे पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात की। नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद केसीआर ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि धर्म के नाम पर उकसाने का काम हो रहा है। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी की मां पाओला माइनो का 27 अगस्त को इटली में निधन हो गया। 97 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर बताया कि उनका अंतिम संस्कार 30 अगस्त को किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी की नानी के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट किया कि इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ उनकी संवेदनाएं हैं। सोनिया गांधी इस वक्त विदेश में हैं। उनके साथ उनके बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी भी गए। झारखंड के सत्ताधारी विधायकों ने छत्तीसगढ़ के रिसोर्ट में डेरा डाल रखा है। आज झारखंड के 5 और मंत्री रायपुर पहुंचे हैं। फिलहाल सीएम हेमंत सोरेन के रायपुर जाने पर सस्पेंस बना हुआ है। इस बीच छत्तीसगढ़ में रिसोर्ट के पॉलिटिक्स को लेकर बीजेपी हमलावर है और फिजूल खर्ची का आरोप लगा रही है। इस बीच दुमका में अंकिता की मौत को लेकर सियासत तेज हो गई है। दिल्ली से बीजेपी के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल दुमका पहुंचा, जिसमें मनोज तिवारी, निशिकांत दुबे और कपिल मिश्रा शामिल हैं। बीजेपी के नेताओं ने अंकिता के घर वालों से मुलाकात की। सोनाली फोगाट की मौत की जांच तेज हो गई है। गोवा पुलिस ने हिसार में सोनाली के फार्म हाउस पर तफ्तीश की। वहां काम करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर शिवम को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस ने फार्म हाउस से गायब लैपटॉप, डीवीआर और मोबाइल फोन भी बरामद किया है। गोवा पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि सुधीर सांगवान फार्म हाउस को लीज पर देना चाहता था। उधर गोवा पुलिस गुरुग्राम भी जा सकती है, जहाँ सोनाली फोगाट के फ्लैट्स हैं। बिहार की राजधानी पटना में पुलिस ने एक बार फिर छात्रों पर लाठियां बरसाई। इस बार पुलिस वालों के सामने बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र थे, जो भर्ती परीक्षा में बदलाव का विरोध कर रहे थे। सैकड़ों की तादाद में अभ्यर्थियों ने बीपीएससी ऑफिस को घेरने का मन बनाया, लेकिन बीच में ही पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इससे पहले बीटेड सीटेड के परीक्षार्थियों पर एडीएम के लाठी भांजने की तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन अभी तक एडीएम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी की चार्जशीट पर पटियाला हाउस कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए समन जारी किया है और जैकलीन को 26 सितंबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। ठग सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ की ठगी के मामले में ईडी ने जैकलीन को भी आरोपी बनाया है। जैकलीन के विदेश जाने की इजाजत दिए जाने की अर्जी पर कोर्ट ने कहा कि परिस्थितियां बदल गई हैं। अब कोर्ट में पेशी के बाद उनकी इस अर्जी पर विचार किया जाएगा। वहीं 12 सितंबर को दिल्ली पुलिस भी एक्ट्रेस से पूछताछ करेगी। देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज हो रही है। सरकार ने 2022-23 की जून तिमाही में जीडीपी के जो आंकड़े जारी किए हैं वो 13.5 पर है। पिछली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 4.1% थी। इस महीने कृषि विकास दर 4.5% रही। आरबीआई ने इस महीने की शुरुआत में अपनी मौद्रिक नीति संबंधी बैठक में कहा था कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट करीब 16.2% रहने की संभावना है। यूपी के पूर्वी इलाके में सैलाब का सितम है। वाराणसी, प्रयागराज और गाजीपुर समेत कई जिलों में सैलाब लोगों को डरा रहा है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की जान पर बन आई है, इसीलिए सरकार खुद ग्राउंड जीरो पर नजर आ रही है। सीएम योगी ने पहले गाजीपुर और फिर वाराणसी के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि संकट के इस समय सरकार आप लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है। आज से गणेश उत्सव की शुरुआत हुई। देश भर में गणेश पंडालों में गणपति की पूजा की गई और लोगों ने बप्पा को अपने घरों में विराजमान किया। मुंबई के पंडालों में लोगों की भीड़ दिखी। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपने घरों पर गणपति की पूजा की। पुणे के दगड़ू सेठ मंदिर से लेकर नागपुर के गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब दिखा।